राइट इशू. What is right share? Right share, right means अधिकार. So what is your right? Suppose there is a company and you are having 100 share of the company. Total share of the company is 1000. So you are holding 10% of that holding. तो अगर कोई कंपनी का 1000 टोटल मार्केट में शेयर है, उसका 100 शेयर तुम्हारे पास है, यू आर ओनर ऑफ 10%. अब कंपनी फिर से और 1000 शेयर मार्केट में छोड़ रहा है. इस बार तुमको कोई भी शेयर नहीं मिला. तुम अप्लाई किए थे, तुमको मिला नहीं. हो ही सकता है, बहुत सारा लोग अप्लाई करता है. तो नया सिचुएशन में 2000 शेयर में तुम्हारा 100 शेयर जो इट रिड्यूस टू 5%. नाउ शेयर होल्डर सपोज टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी and director are the manager of the company. कोई भी लॉ, कोई भी रूल मैनेजर को इतना ताकत नहीं दे सकता है कि वो ओनर का ओनरशिप घटा दे. ये तो ओनरशिप घट ही गया. 100 शेयर तुम्हारे पास अब तभी भी था, अभी भी है, पर टोटल वर्थ का पहले 10% का मालिक थे तुम, अचानक 5% हो गया. ये तो हो नहीं सकता. व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज राइट शेयर और राइट इशू, जहां कंपनी ये जो नया 1000 शेयर इशू करेगा, इसका 10% 100 शेयर फिर तुमको ऑफर करेगा. भाई लेना है, दैट इज योर राइट. दैट इज वेयर यू विल बी टेकिंग आई वांट टू बाय. सपोज इंस्टेड ऑफ 1000 शेयर इट इज इशूइंग 500 शेयर, तो तुमको 50 शेयर इशू करेगा, 10% ऑफ दैट, एंड पूछेगा भाई ये शेयर तुमको लेना है. नाउ यू कैन टेक दोस शेयर्स, or you can say instead of me he can take that share, she can take that share. तो तुम्हारे बदले में कोई और भी ले सकता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट 62 में ये बोला जाता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन. राइट ऑफ प्रीएम्पशन. ओके, तो इसको 30 डेज के अंदर तुमको बोलना पड़ता है लेंगे कि नहीं लेंगे. इसके बाद कभी कभी a company need not to offer further share to the existing shareholder in following case when an issue is being made within 2 years of formation. ये समझा देते हैं. कंपनी 2025 में स्टार्ट हुआ, 2027 तक जो शेयर इशू करेगा सब फ्रेश इशू है, सब उसका आईपीओ है, मान लिया जाता है. हालांकि पहली बार इशू करेगा उसी को आईपीओ बोलता है. तो ये एकदम फ्रेश इशू ही है. तो पुराना शेयर जो लोग लिया था उन लोग अगर लेना चाहेगा तो लेगा, तो तब उन लोगों को राइट शेयर देने की जरूरत नहीं है. 2 साल हो गया, उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना पड़ता है. दूसरा, हम लोग के देश में सबको पूछ के काम करने का एक तरीका होता है. स्पेशल रेजोल्यूशन निकाला, हर कोई बोला नहीं मार्केट में बेचो, तो वो हो गया. अब गवर्नमेंट का परमिशन से भी ये हो सकता है. That is your right share. इसके बाद आते हैं बोनस शेयर. बोनस शेयर क्या है? बोनस शेयर है कैपिटलाइजेशन ऑफ योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो क्या हुआ, कंपनी हर साल जो प्रॉफिट कर रहा है, कभी 2%, कभी 5%, कभी 8%, कभी 10%, ऐसा करके प्रॉफिट डिविडेंड ना देके प्रॉफिट बचा के रखता है, जिसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं. फाइनल अकाउंट किया हुआ है, सबको पता है व्हाट इज रिजर्व. अब रिजर्व रहते रहते कभी कभी तुम्हारा जो कैपिटल है उसके आसपास पहुंच जाता है. तुम्हारा 5000 करोड़ का कैपिटल है, रिजर्व भी 4500 करोड़ हो गया. तो कंपनी तब क्या करता है, कंपनी अगर इस पैसे को कैश में दे देगा तो कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, लिक्विडिटी क्रंच या लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएगा. कंपनी के पास पैसा तो है और हर पैसा, पूरा पैसा कैश में थोड़ी है. कोई पैसा तुम्हारा एसेट बन के बैठा है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई रॉ मटेरियल बन गया है, कोई पैसा घूम के तुम्हारा डेटर बन के बैठा हुआ है, कोई पैसा से तुम सैलरी दे रहे हो. तो ऐसे करके पैसा डिफरेंट फॉर्म में बटा हुआ है. ये सब तो उतना कैश तो होगा नहीं.
तो ये लोग जो इतना साल अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है, तो उन लोगों के लिए तो बोनस शेयर दे रहे हो। तो तुम मान लो तुम्हारा कैपिटल था 5000 करोड़ का, अब ये 4000 करोड़ का तुम्हारा रिजर्व बन गया है। तुम क्या किए, यहां से 2000 करोड़ निकाल लिए और निकाल के उसको कैपिटल में डाल दिए। कैसे डालोगे, बोलोगे 5:2 में बोनस शेयर बटेगा, मतलब हर 5 शेयर के लिए 2 शेयर फ्री में दिया जाएगा। दैट इज बोनस शेयर। बोनस यू नो इट कम्स फ्रॉम फी। जो लोग काम करता है, दुर्गा पूजा या दिवाली टाइम बोनस मिलता है, बोनस के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, फ्री में आता है। तो यहाँ भी कोई बोनस मिल गया 5000 शेयर, मतलब 5 शेयर तुम अगर होल्ड किए 2 शेयर फ्री में आया। तो कंपनी का भी कैपिटल जो है 5000 करोड़ से 7000 करोड़ हो गया, और जो रिजर्व 4000 करोड़ था उससे घट के 2000। अब दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया, तो ये देखने में भी ठीक लगता है। तो दैट इज बोनस शेयर। तो बोनस शेयर एंड राइट शेयर का जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है एग्जाम में। तो यहाँ क्या है कि राइट शेयर में तुमको पैसा देके खरीदना पड़ता है, बोनस शेयर फ्री। राइट शेयर तुम अपने बदले में किसी एक को ये दे सकते हो कि भाई मेरे बदले में ये खरीदेगा, बोनस शेयर जिसको दिया गया उसी को। और राइट शेयर में लोग डिसाइड करेगा हम लेंगे कि नहीं लेंगे। बोनस शेयर में वैसे कोई बात नहीं, फ्री में दे रहा है, कोई ना बोलने वाला तो होगा नहीं, तो ये ऐसे आ जाता है। अब आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईशॉप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या ईशॉप, ये क्या हुआ, हर कंपनी चाहता है कि अब मेरे पास अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो मेरे कंपनी में रह जाए। तो रहने के लिए बहुत सारा तरीका है, पेमेंट अच्छा करना, ये वो हिला देना। इसके साथ एक और चीज आता है, दैट इज एम्प्लॉय को फील कराना वो लोग भी मालिक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ये एम्प्लॉय को हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे इस साल हम सैलरी से 100 रुपया हर महीने काट लेंगे और 1200 रुपए का हम लोग का जो शेयर है तुमको दे दिया जाएगा। तुम ये शेयर तुम्हारा हुआ तो कंपनी के मालिक तुम बन गए, एक छोटा पोर्शन का इसके मालिक बन गए, और इसका डिविडेंड तो तुमको मिलता रहेगा। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, इसको एम्प्लॉय अपना फखर समझता है कि अरे बाबा मेरे को कंपनी शेयर दे रहा है। तो ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय को ये डिस्काउंट में मिलता है, डिस्काउंट रेट में मिलता है, एंड ये सारे एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। इसके लिए कोई कैटेगरी रखा जाता है कि 5 साल काम किया, 8 साल काम किया, मैनेजर पोस्ट में है उसको दे दिया जा रहा है। ये नॉर्मल एम्प्लॉय लोगों को दिया जाता है, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके बाद आता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर आर दो शेयर, ये भी कंपनी के एम्प्लॉय को दिया जाता है, पर ये छोटा मोटा एम्प्लॉय को नहीं, बड़ा एम्प्लॉय को दिया जाता है। एक बार पढ़ते हैं बुक में जो दिया हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर शेयर इशूड बाय कंपनी अंडर सेक्शन 79A of Companies Act at a discount or for consideration other than cash for providing know-how of making available intellectual property right। know-how या intellectual property right जो लोग कंपनी में लेके आ रहा है उन लोगों को दिया जाता है। सिंपल बात है, नॉर्मली डायरेक्टर के मैनेजर, हाई बिग गन जो बोला जाता है, उन लोगों को दिया जाता है। किस लिए, एक कंपनी को तैयार कैसे करोगे, उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसका प्रोडक्ट डिजाइन कैसे होगा, उसका मार्केट रेट क्या होगा, मार्केट में कैसे मार्केटिंग करेंगे, ये सारा डिसीजन जो लिया वो लोग ही तो बोलता है। अरे भाई हम खून पसीना एक करके ये कंपनी को खड़ा किया, खून पसीना का पसीना स्वेट, स्वेट इक्विटी शेयर। तो जो लोग खून पसीना सेंच की कंपनी को बनाया उसको स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाएगा। तो नॉर्मली सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि कोई केस स्टडी आ गया और एम्प्लॉय को शेयर दिया जा रहा है, वो स्वेट इक्विटी शेयर होगा कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सिंपल बात है, अगर एम्प्लॉय है, काम कर रहा है और उसके सैलरी से काट के या फिर उसे कैश लेके डिस्काउंट में अगर दे रहे हो तो वो ईशॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और अगर समझ में आ जा रहा है कि एम्प्लॉय कुछ नो हाउ दिया है, एम्प्लॉय कोई बड़ा पोस्ट में है, एम्प्लॉय डायरेक्टर वगैरह कुछ है, तब डेफिनेटली ये होगा स्वेट इक्विटी शेयर। तो कंपनी का बड़ा एम्प्लॉय हायर पोस्ट में स्वेट इक्विटी शेयर, लोअर पोस्ट मिडिल
नीचे वाला पोस्ट इसमें ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। थैंक यू।